क्या तेजस्वी यादव से डर गए हैं नीतीश कुमार? दरअसल नीतीश कुमार जिस सुशासन की बात कर रहे थे मोकामा कांड के बाद, वो सुशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए। ये सब पूछने लगे कि कैसे सुशासन की सरकार है जहां दिन दहाड़े दुलार चंद यादव जैसे शख्स की हत्या कर दी जाती है, मुठभेड़ होती है। क्या बिहार में चुनाव हो रहा है? ये तमाम तरीके के सवाल उठने लगे। अब उन्हीं सवालों के डर गए थे नीतीश कुमार। जो कार्रवाई हुई उस पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल आज बात होगी मोकामा के उस कांड की, बाढ़ के उस कांड की, मोकामा और बाढ़ के सियासत की। साथ ही साथ बात होगी कैसे बाहुबलियों का वहां राज चलता है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी की। अनंत सिंह देर रात गिरफ्तार कर लिए जाते। जिस अंदाज में गिरफ्तारी होती है वो बताने के लिए काफी है कि सरकार किस तरीके से अनंत सिंह के मामले में पूरी तरीके से घिर चुकी थी। उसको यह लग रहा था कि अगर अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तो एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। और पहली बात जो तेजस्वी यादव की हमने की कि तेजस्वी यादव से क्यों डर गए। दरअसल तेजस्वी यादव की आज सभा यानी 2 तारीख को तेजस्वी यादव मोकामा में सभा कर रहे हैं और शायद मोकामा में सभा करते वक्त वो इस बात को बहुत तेजी के साथ उठाते कि जिस कुशासन का या जिस जंगलराज का आरोप लगातार तेजस्वी यादव की सरकार या फिर आरजेडी की सरकार पर लगता रहा, वो जंगलराज कायम है, वो नीतीश सरकार में भी है। नीतीश सरकार ने या फिर नीतीश कुमार ने जिसको उम्मीदवार बनाया, उस अनंत सिंह ने इस तरीके का कांड कर दिया कि उनकी 50 गाड़ियों का काफिला चलता है और 50 गाड़ियों के काफिलों के साथ जब सामने कोई आता है तो उसको रौंद दिया जाता है। शायद इन्हीं सवालों से बचने के लिए रातों रात गिरफ्तारी की जाती है। अब गिरफ्तारी की गई है तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जेडीयू के प्रत्याशी की गिरफ्तारी होना क्या ये चुनाव को सही दिशा की ओर ले जा रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, हम बात कर रहे हैं मोकामा के चुनाव। मोकामा का जो चुनाव है वो अब अलग मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से दुलार चंद यादव की हत्या हुई उसके बाद से यादव वर्सेस भूमिहार की चर्चा भी मोकामा के आसपास के क्षेत्रों में होने लगी है। तेजस्वी यादव लगातार इस मसले को उठाने की कोशिश करेंगे, विपक्ष इस मसले को उठा रहा है, लेकिन एक सवाल तेजस्वी यादव के ऊपर भी दुलार चंद यादव का परिवार खड़ा कर रहा था कि आखिरकार तेजस्वी यादव आए नहीं। लेकिन आज शायद वो मुलाकात भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। गिरफ्तारी की जो मांग थी परिवार की, वो गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ये एक पॉलिटिकल हत्या बताई जा रही थी और बिहार में ये हत्या पूरे चुनाव का केंद्र बन गई। जो चुनाव पहले मुद्दों पर हो रहा था वो मोकामा में हुई हत्या को लेकर चर्चा में आ गया कि मोकामा में कैसे दुलार चंद यादव की हत्या की गई। लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो सामने आते रहे, कई तरह की चीजें आती रही कि 50-50 गाड़ियों के काफिले के साथ अनंत सिंह प्रचार करते हैं और प्रचार करने जब वो जाते हैं तो चीजें निकलकर कैसी सामने आती वो सबने देखी है। दरअसल अनंत सिंह का दूसरे दिन प्रचार करना, निकल जाना कहीं ना कहीं उनके लिए घातक साबित हो गया। हो सकता है अनंत सिंह अगर अंडरग्राउंड रहते तो ये मांग तेजी से ना उठती कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि परिवार लगातार जो मांग कर रहा था वो ये कि दुलार चंद यादव की हत्या के बाद मेन एक्यूज अनंत सिंह लगातार प्रचार कर रहे हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि वो जेडीयू के प्रत्याशी हैं और जेडीयू एनडीए के साथ है और वो सरकार बना रही है। ये तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो नीतीश सरकार पर उठने लगे थे। नीतीश अपने सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, अपने सुशासन को लेकर बड़े बड़े वो दावे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश के इन्हीं दावों के साथ आगे बढ़ रही थी। गली मोहल्ले में यह चर्चा हो रही थी, चाक चौराहे पर चर्चा हो रही थी कि बीजेपी यानी एनडीए की सरकार में जेडीयू ने जिस तरीके से सुशासन का काम किया कि 5 बजे के बाद लड़कियां भी घर से बाहर निकल सकती हैं। 5 बजे के बाद दुकानें यहां बंद हो जाया करती थी आरजेडी की जब गवर्नमेंट रहती थी, सरकार रहती थी। लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो सब कुछ बदल गया। यानी बिहार में जो जंगल राज चल रहा था वो सब कुछ खत्म हो चुका था। इसी मुद्दे पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही थी एनडीए, यानी बीजेपी भी इस बात को प्रमोट कर रही थी और जेडीयू भी इस बात को प्रमोट कर रही थी। लेकिन मोकामा में हुए हत्याकांड के बाद सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिरकार ये कैसा सुशासन है, ये कैसी सरकार है जो ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना देती है जिनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है और उसके बाद भी चुनाव के वक्त भी इसी तरीके का कांड करते हैं। सवाल यह भी उठ रहा था कि अनंत सिंह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, चुनाव नजदीक है। इसके कई सारे एंगल तलाशे जा रहे थे, जिसमें पीयूष का भी नाम सामने आ रहा था कि पीयूष जिसके लिए प्रचार करने गए थे दुलार चंद यादव, पीयूष जो कि जन स्वराज के उम्मीदवार थे, पीयूष वहां घटनास्थल पर मौजूद थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीयूष वहां से भाग गए थे। तमाम तरीके के सवाल है और ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मर्डर था। तो क्या बिहार में भूमिहार वर्सेस यादव करने की कोशिश हो रही थी?
या बिहार के चुनाव को एक अलग रंग देने की कोशिश हो रही थी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने डर से कहिए या फिर अपने छवि को बचाने के लिए कि तेजस्वी यादव का जो भाषण आज होता शायद वो अलग होता, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई और प्रचार भी चल रहा अनंत सिंह का, तो वो ये बोलते कि ये कैसा सुशासन है जहां एक हत्या का आरोपी लगातार प्रचार कर रहा है जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो हम पर जंगल राज का आरोप लगाते, वो अपना क्यों नहीं गिरेबान देखते। ये सवाल शायद गूंजता और पूरे बिहार में इस सवाल की चर्चा होती। तेजस्वी यादव जब मन से ललकारते तो शायद बिहार में इस बात पर फोकस शुरू हो जाता। लेकिन ये ट्रंप कार्ड कहिए, मास्टर कार्ड कहिए या फिर क्या कहिए, नीतीश कुमार ने यह साबित करने की जरूर कोशिश कर दी है कि यहां पर सुशासन की सरकार है और हम सुशासन बाबू जो हमारी छवि है वो अभी भी निरंतर वैसे ही बरकरार है। तो ये साफ तौर पर एक नया एंगल दे रहा है। अब तेजस्वी यादव के भाषण में शायद तब्दीली भी हो जाएगी। अब अलग तरीके की मांग उठने लगेगी कि ऐसे लोगों को प्रत्याशी क्यों बनाया गया जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, जो किसी को भी मारने से पहले सोचते भी नहीं। बिहार की मोकामा सीट की चर्चा पहले से ही हो रही थी। तीन बाहुबलियों के नाम यहां जुड़ रहे थे। दुलार चंद यादव भी पहले बाहुबली रहे। तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव से उनके अच्छे संबंध थे। वैसे संबंध तो अनंत सिंह के भी थे। अनंत सिंह पहले आरजेडी से ही चुनाव लड़ते थे, अब वो जेडीयू की तरफ आ गए। पहले आरजेडी की तरफ थे और जेडीयू नीतीश कुमार पर बयान देते थे। तो ये नुकसान दरअसल हो रहा था और इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए जेडीयू ने ये चाल चली और ये आरजेडी के लिए बहुत ही पेचीदा बनता जा रहा था। कैसे हो, क्योंकि आरजेडी पर एक सवाल और भी उठ रहा था कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को उम्मीदवार बनाने के बाद उस जंगल राज की कहानी दोबारा दोहराई जा रही थी। उसी जंगल राज की बात पूरे बिहार में की जा रही थी कि कैसे शहाबुद्दीन का आतंक जो था वो पूरे बिहार में था और वो आरजेडी सरकार में था। लालू प्रसाद यादव कोई भी फैसला लेते थे उस वक्त शहाबुद्दीन का उसमें इंटरफेयर जरूर रहता था। बिना शहाबुद्दीन के इंटरफेयर के कोई फैसला लालू प्रसाद यादव नहीं ले पाते थे। लालू प्रसाद यादव की सरकार सीवान से ही चल रही थी, इस बात का जिक्र हमेशा होता रहा है। अब जब ओसामा को उम्मीदवार बनाया गया तो जो आरोप शहाबुद्दीन पर लगते रहे, जो आतंक शहाबुद्दीन का था, उसी आतंक की चर्चा एक बार फिर से होने लगी थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की चर्चा तो हुई ही, लेकिन उसके साथ साथ मोकामा में अनंत सिंह की भी चर्चा तेज हो रही थी। जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल हो, कार्यकर्ताओं से सवाल हो कि आप जंगल राज की बात करते हैं और इस तरीके जंगल राज के खिलाफ की बात करते हैं, जेडीयू से जब ये चर्चा हो तो वो शहाबुद्दीन का नाम लेने लगे। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया जा रहा है। और जब आरजेडी के लोगों से बात हो तो आरजेडी अनंत सिंह पर प्रहार करने लगती थी कि अनंत सिंह क्या है, क्या अनंत सिंह माफिया नहीं है, क्या अनंत सिंह गुड्डे नहीं है, क्या अनंत सिंह का आतंक मोकामा में नहीं है। ये तमाम तरीके की चीजें होने लगी थी। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव के आने के भय से, तेजस्वी यादव के भाषण के भय से नीतीश का यह फैसला ये अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़े करता है कि आखिरकार अनंत सिंह की गिरफ्तारी करना और फिर अनंत सिंह का चुनाव लड़ना, ये तमाम चीजों पर अभी भी संशय बरकरार। अब नीतीश इस पर क्या फैसला लेते हैं, नीतीश की तरफ से क्या आता है, क्योंकि तेजस्वी यादव मोकामा में आज गरजने वाले हैं। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।